हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक शाराकाश का आज हम उत्तरार्ध सुबह जो है वह पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, आपने क्लास 11 में पढ़ा था पूर्वार्ध भाग, अब जो है वह उत्तरार्ध भाग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। उसका पहला दिशा जो है वह क्या है? सुबह का सुहावना मौसम देखकर समर को अति प्रसन्नता हुई। वह सूरज आज नई खुशियाँ लेकर आया है। उसे लगा जैसे वह जिंदगी में पहली बार सूर्योदय देख रहा है। उसे लगा कि अब बाबूजी उससे खुश हो जाएंगे। पहले प्रभा की याद करके उसके हृदय में आग लग जाती थी, पर आज उसकी याद करके खुद ब खुद जो है वह खुश होकर मुस्कुरा उठता है। उसे पोस्ट कार्ड वाली बात याद आई। स्टूडेंट, शाराकाश के पूर्वार्ध भाग के 10वें दृश्य में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि प्रभा जो है समर को कहती है कि उसे एक पोस्ट कार्ड चाहिए लेटर लिखने के लिए। तो समर को जो है वह बात याद आती है। बाजार की गलियों में समर लोगों को देखता हुआ जा रहा है। दिवाकर के यहाँ पहुँचा तो वह बोला कि सुबह 7 बजे ही आ गया। समर आकर बैठक में बैठ गया। दिवाकर ने बताया कि अभी तक माताजी का मुंह फुला है कल सिनेमा जाने की बात पर। पूर्वार्ध भाग में समर, दिवाकर और उसकी पत्नी किरण जो है वह सिनेमा देखना जाते हैं, जिसके बाद जो है दिवाकर की माँ जो है वह नाराज़ हो जाती है। यहाँ पर जो है दिवाकर जो है समर को यही बात बता रहा है कि अभी तक जो है माताजी का मुंह जो है फुला हुआ है सिनेमा जाने की बात पर। समर अब सिर्फ प्रभा के बारे में ही सोचता रहता है। दिवाकर ने बताया कि उसके चचेरे भाई आने वाले हैं। समर से कहा कि अपनी चोटी कटवा लेना, उन्हें ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर समर जो है उसने एक चोटी रखी है, बस देखते होंगे आप लोग, पंडित लोग जो रखते हैं चोटी, वैसे ही समर ने रखा हुआ है। तो वह कहता है कि उन जो दिवाकर के चचेरे भाई आने वाले हैं उन्हें यह ढोंग बिल्कुल पसंद नहीं है। समर ने दिवाकर को समझाया कि देश के रहन सहन, वस्त्रों या विचारों की एक संस्कृति होती है। हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते। फिर उसे प्रभा द्वारा मिट्टी के गणेश जी को उठा लेने की बात याद आई तो अपने अशिष्ट व्यवहार पर समर जो है बहुत दुखी हुआ। दिवाकर ने उसके कपड़े पहनावे के ढंग और मोटी चोटी पर कस कर ताना मारा, पर उसे नहीं मालूम कि समर के पास ऐसे ही कपड़े हैं। दिवाकर जो है समर को ताना मारता है कि जिस तरह के तुम कपड़े पहनते हो, जिस तरह तुम चोटी रखते हो, वह सब चीज़ें जो हैं उस पर उसको ताने कस रहा था। लेकिन उस दिवाकर को ये पता नहीं था कि इसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कपड़े हैं। समर ने उससे 2-4 पोस्ट कार्ड मांग लिया। दिवाकर बोला, लड़के अपने नंबर बढ़वाने को निकल पड़े हैं। क्यों? ये बात दिवाकर ने कहा क्योंकि समर और दिवाकर दोनों इंटर में पढ़ते थे, उनकी परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए दिवाकर जो है वह उसको बता रहा है कि लड़के जो है अपने नंबर बढ़वाने के लिए निकल पड़े हैं और अपना काम करवा भी लेते हैं। फिर दोनों अपने पास होने की बात करने लगे कि हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे इस एग्ज़ाम में। समर ने बात में कह दिया कि अब तो 150 रुपये की नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। इंटर पास को कौन नौकरी देता है? दिवाकर ने उसे पोस्ट कार्ड ला कर दिया। समर ने उसे बताया कि प्रभा आ गई है। जब घर पहुंचा तो बाबूजी ने टोका, नवाब साहब कहाँ मटर गश्ती कराए, न खाने की चिंता न पीने की। समर ने बताया कि वह दिवाकर के यहाँ गया था नौकरी की बात करने। बाबूजी कुछ नरम हुए। वह रसोई में गया। प्रभा ने खाना लगा दिया। उसका चेहरा सूखा जरूर था, लेकिन आज एक अजब संतोष की आभा दिख रही थी। खाना खाकर जाने लगी तो समर ने देखा कि उसकी धोती जगह जगह से फटी हुई है।
पुराने ज़माने में औरतें जो हैं वह धोती पहना करती थी। तो समर क्या देखता है कि उसकी धोती जो है जगह जगह से फटी हुई है। किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा। प्रभा को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। भाभी के पास 4-6 धोतियाँ रखी होंगी, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा प्रभा के बारे में। अब जो है समर को इतनी चिंता होती है प्रभा की कि हाँ, उसको क्या चीज़ की कमी है, वो दुखी क्यों है, हर चीज़ के बारे में समर जो है प्रभा के लिए सोचता है। चौका बर्तन और घर के काम धंधे में लगे रहने के कारण उसकी गोरी खाल काली पड़ गई थी। थाली सरका कर वह उठ खड़ा हुआ तो प्रभा ने पूछा, क्यों? तो उसने उत्तर दिया कि वह दिवाकर के यहाँ से खाकर आया है। ऊपर जंगले में से देखा तो भाभी कह रही थी, दोनों अब तो आपस में बोलने लगे। उनकी आवाज़ में हल्का व्यंग था। पहले जो है हमने पढ़ा होगा कि समर जो है वो प्रभा से बात नहीं करता है, लेकिन जब हम उत्तरार्ध भाग पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है क्या होता है कि समर जो है प्रभा से बात करने लगता है, लेकिन इस चीज़ को क्या है, भाभी जो है उन पे व्यंग कसने लगती है, ताना मारती है एक तरह से। शाम को फिर अपराधी की तरह निकल गया। चारों तरफ के वातावरण के प्रति अपेक्षा का भाव देखते हुए समर इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश करने लगा जैसे उसके जीवन में कुछ भी नया नहीं हुआ है। अम्मा ने समर को बाबूजी को बुलाने भेजा। वे नवल किशोर पंडित जी के यहाँ भारतीय लोगों और संस्कृति के बारे में बात कर रहे थे। समर ने कहा कि आपको घर पे बुलाया है। समर ने अपने पिताजी से कहा कि चलिए आपको घर पे बुलाया है। समर को अंदर से बच्ची को लाने की कह के वह चल दिए। पंडिताइन ने अपने बेटे के बारे में समर से कहा कि उसका बेटा मंदिर का पूरा चढ़ावा अपनी बीवी को दे देता है। अब यहाँ पर जो है नवल किशोर पंडित के यहाँ पर उनकी पत्नी बोलती है कि मेरा बेटा तो सारा का सारा पैसा जो है मंदिर से जितना भी चढ़ावा मिलता है अपनी बीवी को दे देता है। उसके बेटे की बहू ने सास की तरफ ठेंगा दिखाया और बच्ची लाकर समर को दे दी। ये था आपका उत्तरार्ध सुबह का पहला दृश्य। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा और तीसरा दृश्य जो है वह पढ़ेंगे।